डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। हम विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं और विज्ञान विषय में पूरे विषय को 5 इकाइयों में बांटा गया है, जिसका विवरण आपके सामने तालिका में दिया गया है। और हम इसमें से इकाई 2 जैव जगत के बारे में पढ़ेंगे, जो 20 अंकों का आता है। इसमें का जो पहला अध्याय है वो है जीवन की प्रक्रियाएं। तो हम आज अध्ययन करेंगे जीवन की प्रक्रिया के बारे में। विद्यार्थियों, आप वीडियो को रोक करके नोट्स बनाते चलिएगा और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। और स्क्रीन में जितना दिख रहा है कि जैव प्रक्रम की परिभाषा, जहाँ तक हमने टिक लगाया केवल उतनी ही परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले हमारी परिभाषा है जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है। इसे उपापचय प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया या जीवन प्रक्रिया या जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि क्रियाएँ। ये सब जीवन की प्रक्रियाएँ हैं। तो जीवन की प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है उपचयी क्रियाएं और दूसरा है अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम उपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे सरल अणुओं का प्रयोग करके ग्लूकोज जैसे जटिल अणु का निर्माण होता है। अपचयी क्रियाएं, यह उपचयी क्रियाओं का ठीक उल्टा होता है। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इसका उदाहरण है श्वसन, पाचन आदि। जैसे अगर हम श्वसन क्रिया में देखें, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज जैसे बड़े अणु का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे छोटे अणुओं में हो जाता है। अगर हम इसी का दूसरा उदाहरण देखें पाचन क्रिया में जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन एक बड़ा अणु है जो पाचन के पश्चात अमीनो अम्ल जैसे छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैव प्रक्रम का हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पोषण। तो सबसे पहले हम पोषण की परिभाषा लिखेंगे, छोटी सी परिभाषा लिखेंगे और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अब हम जानेंगे पोषण या भोजन की आवश्यकता, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमारा पहला पॉइंट है ऊर्जा की आवश्यकता। जीवों में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होती है। और भोजन का मुख्यतः अवयव कार्बोहाइड्रेट इस ऑक्सीकरण में भाग लेता है। दूसरा हमारा पॉइंट है शरीर की वृद्धि। पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण होता है और जिससे जीवद्रव्य का निर्माण होता है। जीवद्रव्य जीवधारी की वृद्धि में सहायक होता है। तीसरा पॉइंट है शरीर के टूट फूट की मरम्मत। भोजन के पोषक तत्व मुख्यतः प्रोटीन शरीर में होने वाली प्रतिदिन की टूट फूट की मरम्मत करते हैं। और चौथा पॉइंट है रोगों से रक्षा। संतुलित भोजन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। भोजन के मुख्य अवयव प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण आदि इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं। हमारा अगला टॉपिक है पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पौधे तथा कुछ अन्य जीव स्वयं द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं, अतः ये जीव स्वपोषी पोषण प्राप्त करने वाले होते हैं। इन्हें स्वयंपोषी जीव कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि पौधे किस प्रकार से स्वयंपोषी पोषण क्रिया करते हैं। तो पौधों में स्वयंपोषी पोषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप परिभाषा उतना ही लिखिएगा जितना स्क्रीन पे मैंने आपको टिक लगाया हुआ है और नीचे रिएक्शन जरूर लिखना है आपको। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से शर्करा का निर्माण करते हैं और शाह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया और दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया के बारे में। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है। इसमें पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। दूसरी अभिक्रिया है अप्रकाशिक अभिक्रिया या कैल्विन चक्र या ब्लैकमैन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसे C3 चक्र भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया की क्रियाविधि।
प्रकाशिक अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। प्रकाशिक अपघटन का तात्पर्य है कि अगर अपघटन, जल का अपघटन प्रकाश के प्रभाव से होता है, प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से होता है, तो इसे हम प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। अगर अपघटन ऊष्मीय ऊर्जा के प्रभाव से होता तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अगर विद्युत ऊर्जा के प्रभाव से होता तो इसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो जब जल का अपघटन होता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, जिन्हें H आयन, H+ आयन और OH- आयन से प्रदर्शित करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या है, OH आयन, जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन हैं वो आपस में मिलकर के जल व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा निकल करके वातावरण में मुक्त हो जाती है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि जल के अपघटन से मुक्त H आयन, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, हरित लवक में उपस्थित NADP, जिसे हाइड्रोजन ग्राही या प्रोटॉन ग्राही कहते हैं, जो NADP को NADPH2 में अपचित कर देता है। अपचयन का मतलब यह है कि जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो उसे हम अपचयन क्रिया कहते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में ATP में बंधित कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का जो अंतिम उत्पाद है, ऑक्सीजन गैस है, NADPH2 है, ATP है, इन सभी चीज़ों का उपयोग, जिसमें ऑक्सीजन गैस तो रंध्रों के द्वारा वातावरण में मुक्त हो जाती है, लेकिन है NADPH2, ATP, इन सभी का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रियाविधि 3 पदों में पूर्ण होती है। तो पहला पद है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा पद है अपचयन और तीसरा पद है पुनर्जनन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है। सर्वप्रथम 5 कार्बन परमाणु वाला यौगिक जो हरित लवक में पहले से उपस्थित होता है, जिसका नाम है रिबुलोज बाइफॉस्फेट, ये वातावरण से जो रंध्रों के द्वारा, पत्तियों में रंध्रों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करती है, उससे क्रिया करके एक 6 कार्बन परमाणु वाला अस्थायी यौगिक बना लेता है, जो शीघ्र ही अपघटित होकर 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बनिक यौगिक फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणुओं में टूट जाते हैं। चूंकि ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्रयुक्त होते हैं, इस प्रकार 6 अस्थायी यौगिक बनेंगे और जिनके टूटने से 12 अणु फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होगा। अब यहीं से दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जो फास्फोग्लिसरिक एसिड के जो 12 अणुओं का निर्माण हुआ है, वो शीघ्र ही NADPH2 के H द्वारा अपचित होकर के फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 अणुओं का निर्माण करते हैं। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के निर्माण के पश्चात यहीं से तीसरी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम पुनर्जनन कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 अणु बने हैं, इसके 2 अणु मिलकर के एक अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और शेष 10 अणु मिलकर के रिबुलोज बाइफॉस्फेट के 6 अणुओं का पुनः वापस निर्माण कर लेते हैं। ये अंत में केल्विन चक्र का चित्र दिया हुआ है, जिसे आप कॉपी में बना लीजिएगा। अब ये टॉपिक पूरा हो गया प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। अब हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।